जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं, प्रोनाउन को क्यों पढ़ना जरूरी है, ये सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। देन डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई मेक श्योर इफ यू watch this video fully you will be able to understand each and everything. Then let's तो आप लोग बोर्ड पर देख रहे होंगे प्रोनाउन। जी हाँ, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन को। आखिर प्रोनाउन पढ़ना क्यों चाहिए? तो देखिए, बात ऐसा है, आप बोर्ड पर 2 मिनट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि प्रोनाउन क्यों पढ़ना चाहिए। हम एक सेंटेंस लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा 2-3 सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर हम लोग को प्रोनाउन पढ़ना क्यों चाहिए। देखिए बोर्ड पे, देखिए जैसे हम लिखते हैं, राम इज ए गुड बॉय, लिख दिए। अब देखिए, राम रीड्स इन क्लास 10th। राम्स एज इज 16 years। राम्स फादर इज ए फार्मर। देखते चलिएगा आप, खाली देखिए। उसके बाद है, राम्स मदर इज ए हाउसवाइफ। आपको इस सेंटेंस देख के क्या लग रहा है? बार बार इस सेंटेंस में, मतलब जितने सारे सेंटेंस लिखे हैं इसमें क्या आ रहा है? राम 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 आ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि सेंटेंस की जो क्वालिटी है ना, वो धीरे धीरे ना डाउन होती जा रही है, यानी खराब होते जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सर बार बार ना ये वर्ड यूज करना ठीक बात नहीं है। ये बार बार जो यूज कर रहे हैं, इससे इस सब सेंटेंस का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो क्या करना चाहिए सर? देखिए होता क्या, आप इसमें थोड़ा नहीं समझोगे तो सीधा लॉजिकल बात पे जरूर समझ में आएगा। लॉजिकल बात अगर करेंगे, जैसे घर में मम्मी रोज रोटी बनाएगी, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी रोटी सब्जी, माथा पगला जाएगा। क्या रोज रोटी सब्जी खाए? अलग व्यंजन नहीं है, अलग वैरायटी के कोई डिश नहीं है, अलग कोई फूड नहीं है, खाली रोटी सब्जी, तो दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? उसी तरीके से जरा यहाँ सोचो कि 100 जितने भी सेंटेंस लिखेंगे और 100 में एक एक वर्ड को यूज करेंगे तो दिमाग खराब नहीं होगा? ये पढ़ करके होगा ना, बार बार एक एक वर्ड रिपीट हो रहा है। तो इसके लिए ही क्या आता है, इसी के लिए आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन कहता है कि देख, थोड़ा तू जाता है तो क्या हो जाता है, पूरा सेंटेंस गड़बड़ हो जाता है या फिर पता लगता है पढ़ने में, तो हम जाते हैं और तुम्हारे जो गुण है, क्वालिटी है, उसको हम बरकरार रखेंगे। हम जा रहे हैं और उसको ठीक रखेंगे। तो इसीलिए अब देखिए क्या करते हैं, इसी की जगह पे प्रोनाउन लगा करके उसका यूज करते हैं। उसके बाद उसको पढ़िएगा, कितना अच्छा लगता है। ध्यान दीजिए बोर्ड पे, समझिए। देखिए जैसे यहाँ पे राम इज ए गुड बॉय, तो यहाँ लिखते हैं राम इज ए गुड बॉय, लिख दिए। अब देखिए इस राम के लिए क्या लगाते हैं? ही लगाते हैं, क्योंकि देखिए राम एक लड़का है और लड़का है तो उसके अकॉर्डिंग ही सी इट क्या लगाएंगे? तो ही लगाएंगे। तो यहाँ पे लगाते हैं ही इज ए, सॉरी ही इज इन, ही रीड्स होगा ना, ही रीड्स इन क्लास 10th। उसके बाद है कि राम्स एज, हम लगा देंगे हिज एज, हिज एज इज 16 years। और देखिए उसके बाद है कि राम के पिता एक फार्मर है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? हिज फादर इज ए फार्मर एंड हिज मदर इज ए हाउसवाइफ। अब जरा ये नीचे वाले सेंटेंस को पढ़ करके देखिए, फिर ऊपर वाले को और फिर नीचे वाले को। क्या लग रहा है, कुछ अंतर आया? थोड़ा सा ये पढ़ने में अच्छा लग रहा है, ऊपर वाला नहीं ना अच्छा लग रहा है? तो यही बात ना हम बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं कि देखिए, ये जो राम इज ए गुड बॉय लिखे, तो यहाँ भी लिखे पहला सेंटेंस सेम, राम इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पे जो राम था ना, इसकी जगह पे हम लोग ही का यूज कर दिए। अब देखिए ही रीड्स इन क्लास 10th। अब देखिए ऊपर वाला अच्छा लगता है कि ये नीचे वाला ऑब्वियसली बात है अच्छा लगेगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे राम्स था, यहाँ पे हीज लगा दिए और अच्छा हो गया। उसके बाद आगे देखिए हिज फादर लगा दिए, हीज लगा दिए। यहाँ पे देखिए
फिर से हीज लगा, तो थोड़ा सा क्या हो गया, सेंटेंस क्वालिटी इंप्रूव हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से हम लोग नॉर्मली अपने डेली लाइफ में जो भी खाना खाते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, अब जैसे बार बार हम एक ही को शॉर्ट पहनेंगे तो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं ना लगेगा, गंदा भी हो जाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में। सेम उसी तरीके से एक ही वैरायटी का जब खाना खाएंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं ना लगेगा। तो उसी तरीके से जब एक सेंटेंस में मतलब बहुत सारा सेंटेंस बनाते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें बार बार खाली एक के वो सब्जेक्ट को रिपीट करेंगे तो पढ़ने में अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो उसी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, नाउन के रिपीटिशन को खत्म करने के लिए आता है प्रोनाउन। क्या आता है, प्रोनाउन आता है नाउन के रिपीटिशन को खत्म करने के लिए। समझे कि नहीं समझे, प्रोनाउन क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, नाउन के रिपीटिशन को खत्म करने के लिए, सेंटेंस के क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, और अच्छे से इंग्लिश में पकड़ बनाने के लिए, प्लस इंग्लिश के एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए हम लोग को प्रोनाउन पढ़ना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, प्रोनाउन इंट्रोडक्शन, यानी इसमें हम लोग देखेंगे प्रोनाउन के इंट्रोडक्शन को, यानी ये छोटा सा वीडियो होगा और इसमें हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद आने वाले सारे वीडियो में हम लोग एक एक करके उसके टाइप को डिटेल से पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, आप बोर्ड पे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिएगा। पहले हम लोग लिखेंगे व्हाट इज प्रोनाउन, क्या लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोनाउन। देखिए बहुत सारा ना डिफिनीशन वगैरह है, अब सिर्फ डिफिनीशन रटने से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मैं सब डिफिनीशन आप लोग को लिख देता हूँ। आप लोग को जो डिफिनीशन बहुत इजी लगे, अच्छा लगे, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए, जैसे पहला डिफिनीशन हम लिखते हैं, देखिए अगर आप डिफिनीशन रटने जाएंगे तो दुनिया के अलग अलग किताबों अलग अलग वैरायटी के डिफिनीशन दिया हुआ है, उसको रटने से काम चलने वाला नहीं है। अब यहीं पर देख लीजिए, पहला डिफिनीशन के, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। दूसरा, ए वर्ड दैट कम्स इंस्टेड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। इस तरीके से प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन, प्रोनाउन इज अ नाउन इंडिकेटर, द वर्ड दैट वर्क्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो इस तरीके से डिफिनीशन रटने से काम नहीं चलेगा, आपको करना क्या होगा, समझना पड़ेगा कि आखिर ये प्रोनाउन होता क्या है। तो देखिए बाबू, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए, प्रोनाउन जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कितने वर्ड से, दो वर्ड से। पहला देखिए, ये जो प्रोनाउन है ये कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से, प्रो प्लस नाउन, है ना। तो इस प्रो का मतलब क्या होता है, इस प्रो का मतलब क्या होता है, और ये नाउन का मतलब क्या होता है। तो प्रो का मतलब होता है फोर, और नाउन का मतलब तो नाउन ही होता है, यानी नाउन के लिए क्या होगा, नाउन के लिए, यानी वह शब्द जो नाउन के लिए आता है, नाउन के बदले में आता है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। जी हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम, यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। बट ये तो हो गया हमारा डिफिनीशन। और अब हम लोग देखते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं, और टाइप्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसको अब देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, तो पहला होता है, टोटल 11 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टोटल 11 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप, 11, 11 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से, देखिए यहाँ, जैसे फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। सेकेंड है पजेसिव प्रोनाउन। थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिफ्थ है
इम्फैटिक प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन। 6 नंबर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 7 नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन। 8 नंबर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 9 नंबर है इंडेफिनिट प्रोनाउन। 10 नंबर है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और एक और है 11 नंबर एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो टोटल ये देखिए टोटल कितने टाइप्स के हैं, टोटल 11 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इम्फैटिक प्रोनाउन या इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। उसके बाद इधर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और लास्ट एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो कुल मिलाकर के प्रोनाउन कितने होते हैं? 11 टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग इस सारी प्रोनाउन को एक एक करके उसका हिंदी क्या होता है, उसको मतलब उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उसका कहाँ यूज करते हैं, उस सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम अब देख लेते हैं थोड़ा सा प्रोनाउन के चार्ट को। जी हाँ, प्रोनाउन के चार्ट को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग इस वीडियो को खत्म कर देंगे। ठीक है, देखिए चलिए तो अब हम लोग देखते हैं फाइनली ये चार्ट क्या है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये चार्ट, इसको ना अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारी चीजों को डिटेल से पढ़ेंगे। सारे प्रोनाउन का जो जड़ होता है ना वो पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन को एकदम याद कर लीजिए और पर्सनल प्रोनाउन से ही सब बनता है। वो कैसे आप इस चार्ट में देखिए और समझिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए पर्सनल प्रोनाउन टोटल होते हैं 14, लेकिन इसका सब्जेक्टिव केस 7 और ऑब्जेक्टिव केस 7। अब देखिए बहुत सारे टीचर ना पढ़ा देते हैं कि 7 एगो होता है, लेकिन नहीं 14 होता है। अगर आपसे पूछेगा आपके पास कितने हाथ, अब क्या कहोगे? एगो दहिना हाथ नहीं ना, क्या कहोगे? 2 हाथ। उसी तरीके से अगर हम पूछेंगे पर्सनल प्रोनाउन कितने, तो क्या कहोगे? 7 को सब्जेक्टिव केस नहीं ना, क्या कहोगे? 14 पर्सनल प्रोनाउन कहोगे कि नहीं कहोगे? पर्सनल प्रोनाउन टोटल 14 है, न कि 7 को है। तो याद रखिएगा, बहुत सारे टीचर लोग क्या कर देते हैं 7 होता है, नहीं 7 तो केवल सब्जेक्टिव केस होता है और 7 ऑब्जेक्टिव केस। तो 7 और 7 कितना हो गया? 14। तो इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए जैसे आई है, यहाँ पे देखिए पहला है पर्सनल प्रोनाउन, ये है पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस और ये है ऑब्जेक्टिव केस। तो ध्यान दीजिए जैसे ये है पर्सनल प्रोनाउन आई सब्जेक्टिव केस, तो इसका क्या बना है? मी। क्या बना है? मी। इसका पजेसिव प्रोनाउन में क्या बनता है? माइन। देखिए इसी आई से बनता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, इसका पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा? माइन। और इसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या बनेगा? माय। अब आपको लगा सर जी बीच में एडजेक्टिव पढ़ाने लगे, नहीं बाबू, समझिए इसी से बनता है, इसीलिए हम सोचे कि चार्ट में एक साथ समझा दें। ठीक है, तो इसीलिए समझ लीजिए। तो माइन किसे? आई, मी, माइन, माय। और देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसी से बनेगा माई सेल्फ, और इम्फेटिक प्रोनाउन भी बनेगा माई सेल्फ। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब दूसरा है वी। वी का बनता है ऑब्जेक्टिव केस अस। क्या बनता है? अस। और इसका बनेगा पजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा मालूम? आवर्स। एस लगा हुआ होगा लास्ट में। आवर्स, आवर नहीं आवर्स। और फिर इससे बनेगा पजेसिव एडजेक्टिव, तो आवर बन जाएगा, इसमें से एस रिमूव हो जाएगा। उसके बाद बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स, और लास्ट एम्फेटिक प्रोनाउन भी बनेगा आवर सेल्व्स। ठीक है, ऐसे ही यू। देखिए यू दूगो आपको दिख रहा होगा, दूगो दिख रहा है ना, एगो होता है सिंगुलर, एगो होता है प्लूरल। तो ऊपर वाला हमारा है सिंगुलर और नीचे वाला हमारा प्लूरल है ना। तो इसका कैसे क्या समझेंगे, देखिए जैसे यू है ना हमारा, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस बनता है यू, और इसका पजेसिव प्रोनाउन बनता है योर्स, पॉजिटिव एडजेक्टिव बनता है योर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है योर सेल्फ, और इम्फेटिक प्रोनाउन बनता है योर सेल्फ। ठीक है, लेकिन आगे देखिए, आगे है यू जो कि प्लूरल है, प्लूरल है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस फिर भी यू बनेगा, लेकिन इसका पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स आर कभी कभी लगा देते हैं, है ना। अब हम लोग देखते हैं इसका पॉजिटिव प्रोनाउन।
तो पॉजेसिव प्रोनाउन इसका क्या होता है, योर्स। देखिए यू का प्लूरल भी पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स ही होता है ना, सिंगुलर भी योर्स और प्लूरल भी योर्स। अब देखा जाएगा कि योर्स के बाद सिंगुलर वर्ब आया कि प्लूरल वर्ब आया। अगर सिंगुलर वर्ब आया तो क्या हो जाएगा, वो योर्स यानी कि सिंगुलर यू है, और अगर योर्स के बाद प्लूरल वर्ब आर लगा हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो प्लूरल यू है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव नहीं होता है, यानी इसका प्लूरल एडजेक्टिव नहीं बनता है यू का। ठीक है, आगे हम लोग कौन से, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लूरल नहीं बनता है किसका, यू का। अब आगे देखते हैं, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्व्स बनता है। योरसेल्फ तो मतलब एक, अभी ई एस लग गया तो एक से अनेक। ठीक है, इसका एम्फेटिक प्रोनाउन भी क्या बनेगा, योरसेल्व्स। क्या बन जाएगा, योरसेल्व्स। आगे है ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजेसिव प्रोनाउन हिज, और उसके बाद है पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज, उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ, एम्फेटिक प्रोनाउन हिमसेल्फ। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन इक्वल होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, बस उसके यूज में अंतर होते हैं, इसी वजह से दोनों अलग अलग प्रोनाउन हो जाते हैं, वरना दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है सी, तो सी का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस हर, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन हर्ष, लास्ट में एस लगेगा। ठीक है, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हर होगा, और फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिम, हर सेल्फ क्या हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा, और इसका रिफ्लेक्ट इम्फेटिक प्रोनाउन भी हर सेल्फ हो जाएगा। अब है इट, इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, इट बनता है, लेकिन इसका पॉजेसिव केस नहीं बनता है, पॉजेसिव केस इसका नहीं बनता है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ होता है, और इसका एम्फेटिक प्रोनाउन इटसेल्फ होता है। ठीक है, उसके बाद अब लास्ट हमारा दे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देमसेल्व्स। इट का क्या था, इट, और सॉरी दे का ऑब्जेक्टिव केस देम, इट का इट था और दे का देम। ठीक है, इसका अब देखें हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन, तो पॉजेसिव प्रोनाउन है देयर्स, क्या है, देयर्स, और उसके बाद है पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है, देयर है, और उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स, देमसेल्व्स, उसके बाद लास्ट हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन ये भी है देमसेल्व्स। तो देखिए ये सबको ना रटना नहीं है, बस एक बार हम इसीलिए समझा दें क्योंकि ये ना सबके सब पर्सनल प्रोनाउन से बना हुआ है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा आप जान लीजिए कि सारा का सारा फसाद का जड़ जो है ना वो खाली यही है, ये पर्सनल प्रोनाउन, इसी से ये सब बना हुआ है, इसी से ये सब बना हुआ है। जैसे सारा का सारा, जैसे मिल्क प्रोडक्ट का जो मेन हेड होता है वो मिल्क होता है, मिल्क से आप क्या क्या बना सकते हैं, मिल्क से बना सकते हैं कर्ड, चीज, घी, बटर, और भी वैरायटी वैरायटी के चीज आप केवल और केवल मिल्क से बना सकते हैं। ठीक उसी तरीके से केवल और केवल पर्सनल प्रोनाउन से आप पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सब बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चार्ट को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, रटना नहीं है, हम लोग सारी चीजों को डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, I hope you all understood this video. If you did, then keep learning in this way and keep your fun intact, because it is said that the one whose fun is alive, his laughter is alive. That's all for today. See you in the next video. Until then, Jai Hind.